हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो पढ़ेंगे क्लास 8 का जो साइंस का बायो सेक्शन है और उसका चैप्टर 16 जो कि क्या है, रिप्रोडक्शन है एनिमल। क्या है स्टूडेंट? एनिमल रिप्रोडक्शन। और स्टूडेंट आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो हमारा क्या है कि फर्टिलाइजेशन है ह्यूमन। टॉपिक हमारा क्या स्टूडेंट? फर्टिलाइजेशन ह्यूमन। तो स्टूडेंट ये फर्टिलाइजेशन में देख चुके थे क्या कि फर्टिलाइजेशन क्या है कि फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। तो सर ये हमारा क्या फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है कि फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट क्या होता है जो मिक्स करता है। तो फ्यूजन मतलब टू कंबाइन। इस फ्यूजन का मतलब होता है स्टूडेंट क्या? टू कंबाइन। तो स्टूडेंट ये क्या है फ्यूजन का मतलब क्या है स्टूडेंट? कॉम्बिनेशन, यानी कि जब मेल गैमेट यानी कि स्टूडेंट मेल गैमेट क्या था? स्पर्म। मेल गैमेट है हमारा क्या स्टूडेंट? स्पर्म। फीमेल गैमेट है स्टूडेंट ओवम, और इसको कहते हैं स्टूडेंट एग। तो स्टूडेंट ये हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे कि फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन क्या है स्टूडेंट? फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। जो कहाँ पर होता है स्टूडेंट? ओवरी के पास क्या होता है? फ्लैपियन ट्यूब है, उसी ट्यूब में होता है। तो उसमें ये जो हम लोग फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे थे उसमें क्या था कि ये जो फर्टिलाइजेशन है तो स्टूडेंट ये जो फर्टिलाइजेशन है हमारा ये होता है हमारा स्टूडेंट फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब। तो स्टूडेंट ये क्या है? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी कि स्टूडेंट फैलोपियन ट्यूब को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये क्या है स्टूडेंट? फर्टिलाइजेशन का साइट है। साइट है मतलब कि स्टूडेंट क्या है कि यहाँ पर इसी जगह पर फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये जो फैलोपियन ट्यूब है ये क्या है स्टूडेंट? फीमेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट है। फीमेल रिप्रोडक्टिव यानी कि इट इज द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो स्टूडेंट ये क्या है स्टूडेंट? ये जो फैलोपियन ट्यूब है ये क्या है? इट इज द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट के जितने भी जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जितने भी जो कंबाइंड ऑर्गन हैं जो कि फीमेल रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं, नेक्स्ट हम लोग को वो पढ़ना है।
स्टूडेंट हमारा क्या है? स्टूडेंट जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में है हमारा, जो सबसे पहले जो पढ़ना है, जो कि मेन सबसे बड़ा जिसका रोल है, वो हमारा क्या है स्टूडेंट? ओवरी। ये स्टूडेंट ओवरी। ओवरी स्टूडेंट क्या है कि फीमेल में क्या होता है स्टूडेंट? 2 ओवरी होता है। देयर आर 2 ओवरी। There are 2 ovary in female. Left ovary and right ओवरी। तो स्टूडेंट जो हमारा जो ओवरी है, ये हमारा क्या है स्टूडेंट? हमारे पास यानी कि फीमेल में कितना है? 2 ओवरी। ह्यूमन में क्या है? ह्यूमन में जो फीमेल पार्ट है ह्यूमन का, उसमें क्या होता है? 2 ओवरी होता है, एक होता है लेफ्ट और एक होता है राइट। और ये जो स्टूडेंट ओवरी ये ओवरी क्या करता है स्टूडेंट? अंडा रिलीज करता है, एग। और स्टूडेंट ओवरी का काम क्या है स्टूडेंट? इट रिलीज एग इनटू द fallopian tube। क्या होता है स्टूडेंट? ये अंडा कहाँ पर रिलीज करता है, कहाँ छोड़ता है स्टूडेंट? इट रिलीज एग इनटू द फेलोपियन ट्यूब। यानी कि ये अंडा कहाँ छोड़ता है? अपना फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब स्टूडेंट क्या है? ओवरी से कनेक्टेड रहता है। ये क्या रहता है स्टूडेंट? ओवरी से कनेक्ट रहेगा। तो ये जो ओवरी है, ओवरी क्या करेगा? ओवरी अपना जो एग बनाएगा उसको फेलोपियन ट्यूब में पुश कर देता है, फेलोपियन ट्यूब रख देता है। और ये फेलोपियन ट्यूब किससे जुड़ा रहेगा? यूट्रस से। उधर से आएगा और क्या करेगा? यूट्रस में अंदर जाएगा। तो ये जो पूरा जो प्रोसेस है, यानी कि ओवरी कौन सा प्रोसेस है? एग बनाता है, एग बना के कैसे उसको रिलीज करता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ओवुलेशन। यानी कि स्टूडेंट क्या है? नेक्स्ट क्या स्टूडेंट? ओवुलेशन। ओवुलेशन क्या स्टूडेंट? पूरा प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है? जो ओवरी अपना कौन कौन सा प्रोसेस अपना करके क्या एग बना रहा है, और एग बना कर उसको फेलोपियन ट्यूब में रख रहा है, उसको हम कहते हैं ओवुलेशन। यानी कि स्टूडेंट क्या है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एग, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एग and releasing it into the fallopian tube। Fallopian tube is called ovulation।
तो स्टूडेंट का ओवुलेशन क्या है स्टूडेंट के जो फीमेल में जो ओवरी है यानी कि एक बार लेफ्ट और राइट, तो लेफ्ट और राइट ओवरी जो क्या कर रहा है एक बना रहा है, एक बना के क्या कर रहा है फैलोपियन ट्यूब में रिलीज कर रहा है, उसको हम लोग कहते हैं ओवुलेशन। वो क्या स्टूडेंट ओवुलेशन। और स्टूडेंट हमारे पास दो ओवरी है, तो एक बार अगर इसमें जो स्टूडेंट था वो हर मंथ बनता है, तो अल्टरनेट वे में एक बार अगर लेफ्ट ओवरी बनाएगा एक, तो एक बार राइट, एक बार फिर राइट बनाएगा तो फिर एक बार लेफ्ट, ये क्या साइकिल चलता रहता है। तो ये स्टूडेंट का ओवुलेशन की द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एग एंड रिलीजिंग इट इनटू द फैलोपियन ट्यूब, इसमें लोग कहते हैं स्टूडेंट ओवुलेशन। नेक्स्ट स्टूडेंट क्या जो एसोसिएटेड ऑर्गन है हमारा वो क्या यूट्रस। स्टूडेंट इसका जो शेप होता है पीएस से, जो इसका जो शेप होता है स्टूडेंट क्या होता है पीएस से, पीएस का होता है नाशपाती। और स्टूडेंट ये क्या है कि यहाँ पर जितना भी जो ओवरी जो क्या पीएसएफ का जो है वो क्या होता है स्टूडेंट यहाँ पर जो कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ फीटस takes place। तो स्टूडेंट ये क्या ये पीएसएफ है, यहाँ पे क्या होता है कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द फीटस। स्टूडेंट फीटस हम लोग उसको कहते हैं जिसका कि क्या ऑर्गन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी कि स्टूडेंट क्या कि मतलब कि जो गर्भ में जो बच्चा पल रहा है अगर उसका सब ऑर्गन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसका ऑर्गन को हम चेक कर सकते हैं कि हाथ पैर मुंह नाक सबको अगर हम उतना तक अगर डेवलप हो गया बॉडी तो उसको हम कहेंगे फिटस। यानी कि स्टूडेंट क्या है कि ऑर्गन डेवलप्ड एम्ब्रियो, उसको हम लोग कहते हैं स्टूडेंट फिटस, यानी कि जिसका ऑर्गन जो हाथ पर सब कुछ डेवलप कर चुका है। और स्टूडेंट एम्ब्रियो जो कहेंगे कि जिसका कोई ऑर्गन डेवलप नहीं हुआ है, यानी कि 8 सप्ताह तक पहले। स्टूडेंट एम्ब्रियो किसको कहेंगे स्टूडेंट, 3 चीज होता है स्टूडेंट, ये हमारा है जाइगोट, फिर होता है स्टूडेंट एम्ब्रियो, और होता है एक स्टूडेंट हमारा फीटस। तो स्टूडेंट जिस दिन हमारा फर्टिलाइजेशन होता है तो जो पहला सेल बनता है उसको हम कहते हैं, यानी कि इसको स्टूडेंट होता है कि फर्स्ट डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। और स्टूडेंट एम्ब्रियो कर सकते हैं कि अप टू 8 वीक्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और स्टूडेंट फीटस क्या स्टूडेंट आफ्टर 8 week up to delivery of child।
तो स्टूडेंट ये क्या है, तीन ये हमारा, एक पहला जब फर्टिलाइजेशन होगा तो हमारा बनेगा जाइगोट। जाइगोट में जब चेंज हो जाएगा, जब माइटोसिस चेंज हो जाएगा, सेल डिवीजन होगा तो बनेगा एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो में जब चेंज हो जाएगा, सेल डिफरेंशिएशन होगा तो बनेगा हमारा फीटस। तो ये तीन कंडीशन है। फिर स्टूडेंट आगे में नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा जो पढ़ना है वो क्या है स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा क्या है, जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड तो स्टूडेंट ये जो जेस्टेशन पीरियड है हमारा, ये जेस्टेशन पीरियड क्या है कि गर्भ के अंदर कितना दिन तक कोई भी बच्चा रहता है और कितना दिन में बच्चा क्या होता है, बड़ा डेवलप, पूरी तरह से डेवलप होकर बाहर आता है, उसको हम कहते हैं जेस्टेशन पीरियड। यानी कि द पीरियड, द टोटल टाइम फ्रॉम फर्टिलाइजेशन, the total time from fertilization up to delivery of child, उसको कहते हैं स्टूडेंट हम लोग जेस्टेशन पीरियड, डिलीवरी ऑफ चाइल्ड। यानी कि स्टूडेंट क्या है कि टोटल टाइम फ्रॉम फर्टिलाइजेशन अप टू डिलीवरी चाइल्ड। यानी कि स्टूडेंट जिस दिन से फर्टिलाइजेशन हुआ तब से लेकर के जब जब क्या होगा कि बच्चा गर्भ में क्या होगा, डेवलप करेगा, धीरे धीरे क्या होगा, बड़ा होगा, और एक बार बड़ा होगा उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट, वहां से बाहर को आएगा। तो वो जो समय होता है कि कितना दिन तक कोई भी बच्चा फीमेल बॉडी यानी अपने मदर के बॉडी में अंदर रहता है, उसको कहते हैं जेस्टेशन पीरियड। फिर नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारा क्या, आईवीएफ। इसको हम कहते हैं स्टूडेंट इन विट्रो और फर्टिलाइजेशन। इसको कहते हैं स्टूडेंट आईवीएफ। तो स्टूडेंट ये क्या है हमारा आईवीएफ। आईवीएफ में स्टूडेंट क्या होगा कि आईवीएफ में हमारा जो फर्टिलाइजेशन होगा, व्हेन फर्टिलाइजेशन takes place outside the mother body or in glass or test tube। क्या होता है स्टूडेंट कि जब फर्टिलाइजेशन जब क्या होता है स्टूडेंट, जब फर्टिलाइजेशन हमारा क्या होगा इनसाइड आउटसाइड द मदर बॉडी और इनसाइड द ग्लास और टेस्ट ट्यूब, तो उसको उस फर्टिलाइजेशन में हम लोग आईवीएफ। इसको स्टूडेंट हम लोग फिर बाद में डिस्कस करेंगे। पहले क्या क्वेश्चन है कुछ,
What are zygote, embryo and fetus? Second question is, student, what is ovulation? What are zygote, embryo and fetus? What is ovulation? What are the function of ovary? Next question. Where does fertilization occur in female body? तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन, ये सब प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि व्हाट आर जायगोट, एम्ब्रियो एंड फीटस। स्टूडेंट जायगोट क्या है? फर्स्ट सेल ऑफ न्यू लाइफ या फिर द सेल फॉर्म एट द डे ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी जिस दिन फर्टिलाइजेशन हुआ उस दिन जो सेल पहला सेल बना उसको जायगोट कहेंगे। एम्ब्रियो का है फ्रॉम फर्टिलाइजेशन अप टू 8 वीक, यानी 8 सप्ताह जिस दिन से फर्टिलाइजेशन हुआ उससे 56 डे के अंदर का जो रहेगा स्ट्रक्चर वो एम्ब्रियो है। और एम्ब्रियो आफ्टर 8 वीक से लेकर अप टू द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड जो रहेगा वो हमारा फिटस है। फिर ओवुलेशन, यानी ओवुलेशन क्या है स्टूडेंट? रिलीज ऑफ एग बाय द ओवरी। एक बार लेफ्ट ओवरी रिलीज करेगा एक, और एक बार राइट। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ओवरी? तो ओवरी का स्टूडेंट क्या है कि द फंक्शन ऑफ ओवरी इज टू रिलीज एग इनटू द फैलोपियन ट्यूब। मतलब वेयर डज द फर्टिलाइजेशन अकर इन फीमेल बॉडी? फीमेल बॉडी में स्टूडेंट फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है? तो होता है स्टूडेंट कहाँ पर? फैलोपियन ट्यूब में। तो ये स्टूडेंट आज का टॉपिक। फिर आगे हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और सेम टू सेम की जितना जो मटेरियल है उसे क्लास 10 में ही पढ़ना है। तो इसको कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन है। फिर आगे हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में जो जिसमें पढ़ना हमारा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि IVF या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी। तब तक पढ़िए। थैंक यू।